पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट में आज तो काफ़ी सेलिंग आई। शुरू से तो मार्केट ऊपर रही और काफ़ी देर तक ऊपर रही। बीच में हल्का सा डिप आया था लेकिन फिर वो सस्टेन कर गई। लेकिन फिर 1 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई है और वो काफ़ी शिद्दत से आई। ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये करेक्शन का आगाज़ हो गया है या बस 1 दिन और 2 दिन की मंदी होगी, लेकिन सेलिंग काफ़ी आई। और किसी दिन जो है ऐसा लग रहा होता है कि बाइंग बहुत ज़्यादा है, किसी दिन ऐसा लग रहा होता है कि सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं कि लोग जो हैं वो समझ ना पाएं। कुछ शेयर्स की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई, जिनमें से एक रिफाइनरी सेक्टर है। उसका अगर देखें ATRL को तो ये काफ़ी नीचे आ गया और PRL भी इसी तरह बहुत नीचे आया। बहरहाल हमने कुछ शेयर्स की प्रॉफिट टेकिंग तो 295 और 300 के दरमियान की थी और इसके नीचे आने पे हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जो अच्छा शेयर हमने रखा हो, जो हमें जिस पे भरोसा हो, तो हम तो जब नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा वो बाय बैक कर लेते हैं। तो आज हमने थोड़े से लिए, अब अगर कल परसों और नीचे गया तो हम थोड़े और ले लेंगे। इसी तरह साजियो को देखें तो साजियो को जो इतने अपर लॉक्स लगे थे उसी तरह पे उसको लोड लॉक आज लगा, और अगर लोड लॉक लगने शुरू हो गए तो उसी तरह लगेंगे जैसे अपर लॉक्स लगते थे। तो इसलिए हम तो फिर जब ऐसे शेयर से जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। इसके अलावा भी हमने आज कुछ ट्रेड्स की जिनमें हमें थोड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे हमारे पास जो थोड़े थोड़े शेयर्स थे, तकरीबन तमाम की वैल्यू नीचे रही। कभी कभी हम रिस्की शेयर्स में ट्रेड कर लेते हैं और हमने आज एक ट्रेड की जिससे हमें तकरीबन 20,000 का नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हमने वो बेच दिया नुकसान में, क्योंकि वो रिस्की था। हमने बस रिस्क में कई दफ़ा रिवॉर्ड निकालने की कोशिश थोड़े थोड़े शेयर से कर लेते हैं, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। अब आप सब लोग बेहतर जानते होंगे कि आप लोगों के पोर्टफोलियो की आज की सूरत हाल क्या है। बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू नीचे आने के बावजूद, उस एक ट्रेड में 20,000 नुकसान के बावजूद, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू अल्लाह के फजल से ऊपर ही गई। कभी कभार अल्लाह का ऐसा फजल होता है कि हम एक बात करते हैं और अगले ही दिन वो बात दुरुस्त हो जाती है। और कल ही हमने EPQL पे मूव बनने की बात की, अंदाज़ा लगाया। मतलब हमें नहीं पता होता कि लाजमी आज ऐसा होगा, लेकिन हमें कुछ शक महसूस हुआ और आज थोड़ी देर के अंदर ही ये अपने अपर कैप के पास पहुंच गया। तो हमने तो साथ थोड़े थोड़े करके बेच दिए और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट में प्रेशर आया तो इसमें भी प्रेशर आना शुरू हो गया और ये तकरीबन 1 रुपये नीचे क्लोज हुआ है। और हमने जो ऊपर थोड़े बेचे थे, ज़्यादा नहीं बेचे, लेकिन जो भी थोड़े बेचे थे वो जब 30 से नीचे आया तो हमने बाय कर लिए। लेकिन ओवरऑल देखें इसके ऊपर 3.27% का प्रॉफिट है। तो इसका बहुत हाथ था हमारे आज के पोर्टफोलियो के ऊपर जाने में। अब मार्केट का प्रेशर भी हो सकता है, या ये कई दफा वही बात है कि एकदम इतनी मूव क्यों बनी और फिर नीचे क्यों आ गया। मार्केट का प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन मार्केट का प्रेशर तो तकरीबन 1 बजे आया, लेकिन ये 1 बजे 30 रुपए तक पहुंच चुका था। अब एकदम इतनी जबरदस्त मूव बनी कि वो अपर कैप के पास पहुंच गया, तो नीचे क्यों आया। हमारे मुताबिक तो ये इसीलिए हुआ ताकि लोग ये ना सोचें कि भाई इसने अब ऊपर जाना है, बस लोगों को डराने के लिए। क्योंकि अगर इसकी एंग्रो और उसकी लिबर्टी पावर की डील हो जाती है, फिर तो ये बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। हाँ, वो किसी वजह से वो डील कल को कैंसिल हो जाए तो फिर और बात है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। फिर भी मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी एक वजह यह है कि यहाँ से नीचे इसलिए भी आया क्योंकि पहले भी जब ये ऊपर आया था तो 31 के पास आके वहीं से नीचे गिरा था। तो ये लोग चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना उनकी भी रोजी लगी रहे, ताकि वो आपको ये बताएं कि भाई इसका जो है ना 31 के आसपास इसका सख्त रेजिस्टेंस है, ये वहां से ऊपर नहीं जा पा रहा, जब ये ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा और आप ब्रेकआउट के बाद खरीदें इसको, ताकि आप इसको नीचे वाले रेट पे ना खरीद सकें। सबसे बड़ा जोक स्टॉक मार्केट का, लोग इससे फायदा जरूर कमाते होंगे, लेकिन हमारे मुताबिक ये सबसे बड़ा जोक है कि एक शेयर आप 31 पे खरीद सकते हैं, 28 पे ना खरीदें। तो ये बहुत बड़ा जोक है सरमायाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहरहाल ऐसे ही चलता है। तो हमने अभी तक तो इससे इंजॉय किया है। 1 रुपये नीचे आने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें इस बात की गारंटी तो नहीं ली जा सकती ना कि लाजमी आज कैप लगेगा फिर 5-6 कैप इकट्ठे लगेंगे। लेकिन इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अप ट्रेंड में रहने की काफी उम्मीद है। अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन थोड़े थोड़े अगर आप बेच दें तो नीचे आने पे दोबारा खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से कई दफा आप अपना प्रॉफिट बढ़ा भी सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपकी असेसमेंट के मुताबिक शेयर ऊपर भी जाता रहे। तो देखें आगे क्या होता है। और ये है जी हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर रहने की दूसरी वजह, आल्टन एनर्जी। इसमें हमारी शेयर होल्डिंग अब कम हो चुकी है, क्योंकि इतना ऊपर आगे हमने काफी सारे शेयर्स तो इसके बेच दिए थे।
लेकिन इसने फिर से एक बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 4.75 का। और उसके बाद अगर देखें, जब ये डिविडेंड आया, पहली बात तो यह है कि डिविडेंड आने से पहले ही खबर लीक हो जाती है, वो किसी ने बहुत सारे शेयर्स बाय किए और वहां से मूव बनी थोड़ी सी इसमें। लेकिन जैसे ही ये डिविडेंड आया तो ये यहाँ पे तकरीबन 21 के पास पहुंच के ये दोबारा जो है गिरा और ये 1980 तक चला गया था। थोड़े दिनों पहले जब इसने डिविडेंड दिया था तो उस दिन भी ये कोई इसको 20-50 20-60 के आसपास ये गया था और वहां से फिर नीचे आ गया था। तो ये जो एकदम नीचे आज आया है, कुछ ऐसा ही बज़ाहिर लग रहा था कि शायद ये यहाँ से अब इसको फिर से गिरा देंगे इतना अच्छा डिविडेंड होने के बावजूद। लेकिन फिर इसमें काफ़ी बाइंग आई और ये ऊपर निकल गया और टेक्निकल लोगों की लैंग्वेज में अब ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया है। बहरहाल देखें कहाँ तक जाता है। लेकिन देखें 3-4 महीने में इसने ये एक और ज़बरदस्त डिविडेंड दिया, ₹9.5 का डिविडेंड हो गया। अब आम तौर पे हम शेयर्स की असेसमेंट करते हैं और हम बताते हैं कि क्यों ये पॉजिटिव हो सकता है, क्यों फ्यूचर में डिविडेंड दे सकता है या क्या हो सकता है। और यही कहते हैं कि अगर ये ऊपर चला गया, आपने खरीदा तो आपको फायदा है, अगर आपने खरीदा और नीचे आ गया तो आप ही को नुकसान है। और हम कोशिश करते हैं कि हम क्रेडिट ना लें। लेकिन ये वो शेयर है जिसका क्रेडिट हम लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने इस शेयर की जो डिटेल्ड एनालिसिस और वर्किंग की थी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, वैसा एनालिसिस किसी ब्रोकर, किसी टेक्निकल एनालिस्ट से आपने वो नहीं सुना होगा। चाहे आपको उस एनालिसिस पे यकीन आया हो या ना आया हो, अगर आपने वो एनालिसिस पहले देखा है तो एक दफा दोबारा देखें, अगर नहीं देखा फिर भी देखें लर्निंग पर्पजेस के लिए। हमारे चैनल पे जाके ALTN को सर्च करें और ये उसका है हिडन जेम, ये वाला जरूर देखें उसका एनालिसिस। देखें ये वीडियो हमने बनाई थी 31 जुलाई को, ठीक है, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी 4 महीने नहीं हुए। जब ये वीडियो हमने बनाई थी उस वक्त इस शेयर की वैल्यू थी ₹17.31। उसके बाद इसने ₹4.70 का डिविडेंड दिया और इसकी आज की कीमत है ₹21.28। अब वो डिविडेंड इसमें शामिल कर लें तो असल में इतना रिटर्न इससे मिल चुका है। और अगर रिटर्न को जुलाई की प्राइस से माइनस करें तो ₹8.67 का प्रॉफिट बनता है और ये बना 50%, यानी कि तकरीबन 4 महीने में इस शेयर में 50% का रिटर्न मिल गया। देखिए हम सिर्फ क्रेडिट लेंगे अच्छा शेयर आइडेंटिफाई करके उसकी असेसमेंट करने का। इस चीज के बारे में हम नहीं जानते कि रिटर्न 3 महीने में मिलेगा या 3 साल में मिलेगा। पॉइंट ये होता है कि हमने अच्छा शेयर आइडेंटिफाई करना है और क्यों वो ऊपर जा सकता है अगले 2-3 सालों में, ये असेसमेंट करनी होती है और फिर हमने लेके बैठ जाना होता है। और ये भी हो सकता है कि जो हमने असेसमेंट की है कि 3 साल बाद इसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो 3 महीने में मिल जाए। ये स्टॉक मार्केट में ऐसा हो जाता है। लेकिन असल में असेसमेंट होती है कि अच्छा शेयर कौन सा है, कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने की वजह क्या हो सकती है, कि क्या वो डिविडेंड दे सकता है या उसमें किसी वजह से कैपिटल गेन आ सकता है। तो ये असेसमेंट करके फिर बैठ जाना होता है उसमें। और उसी असेसमेंट को अगर आप देखें या पावर सेक्टर की वीडियोस हमारी देखें तो फिर आप ये जान जाएंगे कि क्यों फ्यूचर में भी ये जरूरी नहीं कि हर साल ये 8-9 रुपए का डिविडेंड दे, लेकिन क्यों ये एक मुनासिब डिविडेंड फ्यूचर में भी दे सकता है। और ये अब वो वाला टाइम आएगा कि जब हम इस शेयर में से अब आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने इसकी असेसमेंट नहीं की हुई या हमारी असेसमेंट नहीं देखी हुई या उसको नहीं समझा, वो हो सकता है इसमें एंट्री लें। ये और बात है यहाँ से 30 पे भी जा सकता है, लेकिन हमने अपनी असेसमेंट की वजह से ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया है। तो ये होता है पॉइंट कि आपने अच्छे शेयर्स को लो रेट पे आइडेंटिफाई करना होता है और उसमें बैठ जाना होता है, चाहे वो 6-6 महीने प्रेशर में रहें। और फिर उनमें जब मूव बनती है तो ये मूव जो है इसमें 2 हफ्ते में बनी है सारी, तो आपने फिर उस मूव का इंतजार करना होता है। और इसीलिए हमने आज इंजॉय किया, जहां पे पूरी मार्केट प्रेशर में थी, हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहा। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। सर्किट ब्रेकर में देखें तो कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है, लोअर कैप में भी नहीं और अपर कैप में भी नहीं। फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें तो अल शहीर, ये कंपनी फारिग बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल फारिग हो चुकी है। सितारा परऑक्साइड, इसका भी वही हाल है। ICC इंडस्ट्रीज, ये भी फारिग ही है। डंडोट सीमेंट, इनका तो अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ, फिर भी इतना नीचे गिरा के फिर इसमें अपर कैप लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बेहतर है स्टे
अवे। एक भाई ने बहुत सारे शेयर्स के बारे में पूछा। एक तो हमें उनका सवाल पूरी तरह समझ नहीं आया कि वो किस शेयर्स को बेच के क्या चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कभी इतने ज़्यादा शेयर्स के ना पूछा करें, एक शेयर का एक बंदा पूछे। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते हैं कि हम बाय सेल कॉल नहीं देते। तो हमसे ये ना पूछा करें कि भाई ये वाले शेयर बेच के वो वाले शेयर खरीद लिए जाएं कि नहीं। ये सब फैसला आपने खुद करना है। देखें, हमें कैल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इरिस्पेक्टिव के वो जहाँ पे भी हैं वहाँ से डबल हो जाएं। FCCL ठीक है, FCCL को हम देख लेते हैं क्विकली आज। देखिए 15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका अगर EPS देखें 3 रुपये था, Q1 में अच्छा आया है, लेकिन पे आउट कोई खास देते नहीं, इसलिए हमें इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखें EPCL, सरले और कैपको पे हम बात कर चुके हैं। आप वीडियो देख लिया करें, रोज सर्च करके देख लें, शायद आपको मिल जाए। देखें, हम हर शेयर पे रोज रोज बात नहीं कर सकते, तो आप वीडियो रोज देखा करें और उसमें आपको बहुत सारे शेयर्स अपने मिल जाएंगे। और वेव्स में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम अपनी वीडियोस में बताते हैं कौन से अच्छे शेयर हैं, और जो हम नहीं बता रहे आप यही समझ लें कि हमारे मुताबिक वो अच्छे नहीं हैं। आप इससे खुद अंदाजा लगा लें। अगर आपको हमारी बात सही लग रही है तो आप उन शेयर्स में शिफ्ट कर जाएं, बजाय इसके कि आप हमसे उन शेयर्स के बारे में सवाल पूछें जिनके बारे में हमने कभी जिक्र भी नहीं किया। तो बेहतर तरीका यही होता है। और किसी भाई ने हमसे ईमेल मांगा था, हमने ईमेल दे दिया था। लेकिन पहले ही बता दें कि ईमेल में हमसे कोई ये ना पूछे कि कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा सेल करना है। हम अपना असेसमेंट आपको दे देते हैं। अगर असेसमेंट से रिलेटेड, किसी शेयर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप यूट्यूब पर नहीं करना चाहते और वो आप ईमेल पे करना चाहते हैं, तो आप कर लें। लेकिन काइंडली हमसे ईमेल पे ये मत पूछिएगा कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा बेचें, या हम मुश्किल में हैं, हमारी हेल्प करें। प्लीज इस किस्म का सवाल करके ना खुद को शर्मिंदा करें, ना हमें शर्मिंदा करें। आप ऐसी अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो बहुत से लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनसे जाके काइंडली सर्विस ले लें। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।